नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और मेरे साथ मौजूद हैं नन्हे पहलवान। नन्हे भाई, ये आपके पंजाब को क्या हो गया? पंजाब में कैसी खबरें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही है? पंजाब उड़ता पंजाब क्या वाकई जमीन पर आएगा नहीं है? ये पंजाब यूं ही उड़ता रहेगा? क्योंकि अब ऐसे ड्रग्स का बड़े पैमाने पे कारोबार फैल रहा है पंजाब में, जिस पर क्या कहा जा सके। कल परसों आपने एक वीडियो देखी होगी कि बीजेपी ऑफिस के बाहर किस तरीके से ग्रेनेड निकाल कर फेंका गया। तो कानून व्यवस्था तो लाचार थी ही, और अब ड्रग्स एंड कंट्रोलमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, नारकोटिक्स, वो भी लचर है, वो भी खत्म है। उड़ता पंजाब इतना उड़ रहा है कि पूछिए मत। मेरे पास एक वीडियो है, जरा उस वीडियो को देखिए। फिर मैं चाहूंगा कि मैं फिर एक जरा हरियाणा ने और हिमाचल ने भी एंटी ड्रग्स ड्राइव चलाया, उस पर काम किया, लेकिन पंजाब में ये मामला क्यों सुपर हो रहा है? नए नए जॉम्बी ड्रग्स और पता नहीं कौन कौन से ड्रग्स, भाई साहब, जीवन धक्कार है। ये नए नए ड्रग्स आ रहे हैं, जरा वीडियो में आपको दिखा दूं पहले। जी, देखिए ये ब्लिंकिट वाला है। ये तो आपने देख लिया, लेकिन एक पिता ने अपने बच्चे का बॉडी बैग वो भारत सरकार को दे रहा है वो। और दरअसल वो भारत सरकार से एक मेमोरेंडम के तौर पर अपने बच्चे का शरीर दे रहा है। और ये बताइए कि उसके बच्चे की मौत मौत की वजह बहुत संवेदनशील है, और उस बच्चे की मौत जिस कारण से हुई है वो आपके सामने। मैं चाहता हूँ नन्हे भाई आप ही इसे पढ़कर सुनाए। जी, श्रीकांत भाई, ये 2016-17 की फोटो है। ये व्यक्ति है मुख्तियार सिंह पट्टी, एक एरिया है, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहां का। इनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी 26 मार्च 2016 को। उसके बाद सर ये ना, अपने बच्चे की मौत के बाद इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि मैं पंजाब में अब और कोई बच्चा मरने नहीं दूंगा। तो सर उन्होंने उस वक्त ये छपवाया था कि मैं अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसकी बॉडी इंडियन गवर्नमेंट को भेज रहा हूं प्रशासन के द्वारा, कि पंजाब का और देश का जो यंगस्टर है वो बचाया जा सके। मेरा बच्चा तो ड्रग्स से मर गया, पर किसी और माँ का बेटा, किसी पिता का बेटा न मरे। लेकिन श्रीकांत भाई, मैं सच बता रहा हूं, दयनीय स्थिति है श्रीकांत भाई, दयनीय। जो कहा जाता था ना अमेरिका में ज़ॉम्बीज, अमेरिका में श्रीकांत भाई वो जो फिल्मों में दिखाते हैं हम ना ज़ॉम्बीज, सर ज़ॉम्बीज चलते हैं, वो खड़े नहीं रहते हैं। सर ज़ॉम्बी ये होता है जब एक आदमी एक जगह खड़ा हो जाए, चलने फिरने में असमर्थ हो जाए। सर वो जो ब्लिंकिट वाला लड़का है ना, वो 2 घंटे तक उसके मुंह में कुछ सिगरेट या कोई उस टाइप का पदार्थ है, और वो ऐसे करके ना वो लाइटर या माचिस जला रहा है, और 2 घंटे उसी पोजीशन में खड़ा है। फेंटानिल नाम का ड्रग है सर श्रीकांत भाई, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो भी। ओके, ये क्या करता है जरा बताइए, इसके दुष्प्रभाव सर बताइए। सर हेरोइन क्या करती है, या कोई भी ओपियोइड, ओपियम, अफीम से बनने वाला कोई भी नशीला पदार्थ पता क्या करता है? आपके बॉडी में पेन रिलीफ, मतलब नॉर्मली ओपियोइड्स बनते थे दवाई के तौर पे, इनका यूज होता था। ओपियम से बहुत सारी दवाई बनते हैं, उसमें एक दवाई है मॉर्फिन। मॉर्फिन जब आपको बहुत कोई सीरियस इंजरी हो जाए या आपका कोई बड़ा ऑपरेशन करना हो, तब दी जाती है कि उस वर्ग उस एरिया को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर दे कि आपका ट्रीटमेंट हो सके। सर ये फेंटानिल एक बहुत पोटेंट, मतलब हाईली पोटेंट सिंथेटिक ड्रग है, ओपियोइड है, जो लोग बताते हैं कि 50 से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मॉर्फिन से भी। अच्छा सर, ये नशा, सर दारू क्या करती है? दारू जब
आपके नर्वस सिस्टम में घुस जाती है, आपकी वेन्स में जब घुसती है तो भाई अंततः दिमाग में भी तो वही ब्लड जा रहा है ना, तो आपके दिमाग को सोचने समझने की क्षमता को कम कर देती है, नम कर देती है, थोड़ी देर के लिए रोक देती है। तो सर ये सारे ओपियोइड्स या सारे नशे यही करते हैं, ये आपके दिमाग को जो सिग्नल्स जा रहे होते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू उसको खत्म कर देते हैं। और फेंटानिल तो सर आज तक का सबसे खतरनाक ड्रग बताया जा रहा है। और सर देखिए पंजाब में ना ड्रग की प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं है श्रीकांत भाई। अब ये एक श्रीराम IAS वाले हैं, उनका मैं एक सिंपल सा एक उनका चार्ट है पढ़ देता हूं। पंजाब आज भी पूरे इंडिया में ड्रग्स के मामले में सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है। दूसरा वो कहते हैं कि 2020 तक एक रिपोर्ट है कि नियरली जो 75% ड्रग इंडिया में पकड़ी जाती है उसका 75% पंजाब में पकड़ा जाता है। पंजाब में 2024 के पहले 6 महीने में 6000 लोग अरेस्ट हुए, 4373 मुकदमे लिखे गए NDPS एक्ट में। और पंजाब के थ्रू पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा ड्रग अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते पंजाब के थ्रू इंडिया में एंटर करता है। 7 लाख से ज्यादा यूजर्स जो हैं ड्रग्स के ना ओपियोइड्स के, वो आपको पता है कितने साल उनकी उम्र है? 10 से 17 साल। पंजाब का 10 से 17 साल के टोटल युवाओं में से 7 लाख युवा बुरी तरह अफीम या अफीम के किसी बाय प्रोडक्ट में फंसा हुआ है। 16% फीमेल जो ड्रग एडिक्ट्स है ना पूरे इंडिया की, 100 में से 16 पंजाब से आती हैं। और सबसे नीचे उन्होंने एक बात लिखी है, इसके लिए मैं श्रीराम IAS को धन्यवाद दूंगा। वो लिखते हैं कि इस क्राइसिस को और बड़ा बनाती है पंजाब की सरकार, पंजाब का पॉलिटिक्स, पंजाब की पुलिस और ड्रग पेडलर्स और इनकी आपस में साठगांठ। श्रीकांत भाई आपको पता है पंजाब मेरा नानका पंजाब में है, जलंधर में। जब हम लोग सन 97, 98, 2000 में जब हम लोग कभी कभी अपने नानके आते थे तो सर प्रॉस्पेरिटी दिखती थी। तब मेरे छोटे मामा और मौसी जी इंडिया में ही थे, अब वो दोनों लोग इंग्लैंड में सेटल्ड हैं। अगर लाइट जाती थी ना, सन 2000 की बात कर रहा हूं मैं, उससे भी पहले की, तो 10 की गिनती गिनने से पहले, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे जब तब 10 गिनते थे ना, उससे पहले लाइट आ जाती थी। उनके घर में सन 91-92 में टेलीफोन लग गया था। और सर पंजाब में प्रॉस्पेरिटी रोड पे दिखती थी। उस वक्त पंजाब में आपको पता है सिर्फ मोटरसाइकिल के नाम पे, 2 पहिए के नाम पे आपको या बुलेट या स्कूटर वेस्पा का दिखता था। ये स्प्लेंडर टाइप की मोटरसाइकिल पंजाब में नहीं चलती थी, ये तो बाद में बहुत प्रचलन में आई है। गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां, शानदार बंगले, बड़े बड़े सिनेमा हॉल, और मतलब सर चारों तरफ समृद्ध, मतलब पंजाब में समृद्धि दिखती थी कि भाई समृद्ध प्रदेश है। सर आज वही पंजाब है। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं सर। 28 प्रदेश हैं हमारे यहाँ और 7 केंद्र शासित हैं। कितने? 8 केंद्र शासित हैं। 8। 36वें नंबर पे पहुंच जाएगा कैसे करना है? अच्छा सर 36वें नंबर पे पहुंच जाएगा अगले 10 साल में, अगर भाजपा की सरकार वहां न आई। और भाजपा की सरकार अगर किसी के साथ मिलके भी आएगी ना, तो ड्राइविंग, जो स्टीयरिंग व्हील, गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, वो भाजपा के हाथ में रहेगा। तो शायद सर बच जाएगी। नहीं 10 साल बाद पंजाब को मैं दिखाऊंगा सर, उड़ता पंजाब, डूबता पंजाब, डूब चुका पंजाब, बर्बाद पंजाब। सर इस वीडियो का टाइटल रखूंगा प्रॉस्पेरिटी से बर्बादी तक। और अगला नंबर सर हिमाचल का है और हरियाणा का है। अब हिमाचल का सुन लीजिए। अब पंजाब के लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। अब पता क्या बोलेंगे? ये दोनों बाप बेटा पंजाब को दिन रात गालियां देते हैं, या करते हैं, वाह करते हैं, ये सब पंजाब से चिढ़ते हैं, खालिस्तान, मतलब अब वो हमको मतलब एंटी पंजाब घोषित कर देंगे। अपनी बीमारी की बात नहीं करेंगे, इस फोटो की बात नहीं करेंगे, इस फोटो की बात एकदम नहीं करेंगे। ना इस फोटो की बात करेंगे, हैं ना इस वीडियो की बात करेंगे, इस वीडियो की बात नहीं करेंगे। गालियां देंगे कुमार श्रीकांत को, नन्हे पहलवान को, बाबा रामदास को।
सर देखिए इस लड़के का हाथ, सर देखिए मुंह में कुछ बीड़ी नुमा या सिगरेट नुमा पदार्थ है और हाथ में लाइटर वाइटर कुछ जलाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भी मुझे और आपको दोषी बताएंगे? इतने मतलब इतना कूड़ा, इतना कचरा भरा हुआ है। अब सर आता हूं हिमाचल पे। पिछले महीने हमीरपुर जिले में, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपना होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक एंटी चिट्टा, एंटी ड्रग्स ड्राइव निकाली और स्कूली बच्चों ने पूरे शहर में यात्रा निकाली, पैदल यात्रा। ये हाल हो चुका है पंजाब के बगल के स्टेट हिमाचल का। सेम बीमारी सर हरियाणा में हो गई है। हरियाणा में सर हुक्के को तो नशा नहीं मानते, वो तो शाही ठाठ बाट और वो है सुल्फा। सर वो सरसों का तेल लगा के हाथ में ना भांग के खेत में घुस जाते हैं और भांग के पत्तों को ऐसे रगड़ते हैं, फिर वो जो भांग के जो हाथ पे आ जाता है फिर उसको रगड़ के उतार लेते हैं, फिर उसको सुखा के उसको सिगरेट या तंबाकू में भर के पीते हैं, उसको सुल्फा बोलते हैं। हरियाणा में मैंने सन 2000 में देखा कि वहां तब बहुत प्रचलन में था और आज भी है। उसके अलावा सर आजकल ना नॉर्थ इंडिया में वो मलाना, तोश, जब से मनाली वाला माल फेमस हुआ है तो सर उसकी बहुत खपत है दिल्ली और दिल्ली के अगल बगल और पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में। हिमाचल तो जो उसका सबसे बड़ा सप्लायर है भाई, पूरा मनाली वही है। लोग मनाली में जाते ही सिर्फ माल पीने हैं। दिल्ली से स्पेशली एक आदमी माल पीने जाता है मनाली कि ओल्ड मनाली किसी कैफे में बैठ के माल पीऊंगा। और सर न पंजाब सरकार, न हरियाणा सरकार और न हिमाचल सरकार इस पर ध्यान दे रही है। सुक्खू जी ने तो फिर भी एक कोशिश की कि बच्चे बच जाएं। हरियाणा सरकार भी एकदम इस मामले में लाचार है, बेबस है। और मुझे आज तक हरियाणा में नहीं दिखा कि उन्होंने चिट्टे के खिलाफ या सुल्फे के खिलाफ या किसी और नशे के खिलाफ कुछ। और वैसे भी सर हिंदुस्तान की सबसे सस्ती दारू तो हरियाणा में मिलती है। तो ठीक है भाई, पहले उड़ता पंजाब था, फिर उड़ता हरियाणा हो जाएगा और हिमाचल तो करीब करीब इस वक्त उड़ रहा है। नहीं नन्हे भाई, इसी से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कट मनी सरकारों और राजनीतिक पार्टियों को भी मिलती है क्या? बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि वो श्रीकांत खामोश भाई, क्यों है? आप पत्रकार आदमी हो के ऐसा सर सी ग्रेड क्वेश्चन मत पूछिए प्लीज मुझसे। आपको खूब पता है। ये दर्शकों के लिए सवाल पूछ रहा हूं मैं। नहीं 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 सर, ये जो ड्रग मनी है ना, इसमें आपकी बिरादरी को भी कट जाता है। ये जो आपकी बिरादरी है ना, जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, आप लोग तीसरा खंभा है कि चौथा सर? चौथा खंभा भी सर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में इसका पूरा भागीदार है। वो जो सर ड्रग माफिया होता है ना लोकल, वो अगर गांव का ड्रग माफिया हो तो वो अपने एरिया के तहसील के पत्रकारों को सेट करके रखता है कि अरे भाई चलने दो, आपको क्या चाहिए बढ़िया माल दिलवा देता हूं, अरे आपको फ्री है। तो सर हर एक का हिस्सा बंधा हुआ है, एवरीवन। सर जिस स्टेट का मुखिया शराबी हो, जिस स्टेट का मुखिया जब वो लोकसभा का मेंबर था उसके अगल बगल कोई बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि शराब की इतनी बदबू उनके मुंह से आती थी। चलते लोकसभा सत्र में भगवंत मान के अगल बगल कोई बैठना नहीं चाहता था सर। जिस आदमी, अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं, भगवंत मान शराबी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब इलेक्शन में स्टेज पे खड़ा करके कहा था कि आज से भगवंत मान शराब नहीं पिएंगे। याद है सर वो वीडियो? तब इसका मतलब भगवंत मान इतना बड़ा शराबी था कि अरविंद केजरीवाल को स्टेज से अनाउंस करना पड़ा कि आज से भगवंत मान ने शराब छोड़ दी। आपको याद है सर, जर्मनी से आ रहे थे, प्लेन से उतार दिए गए थे, दारू पी के ललकारे मार रहे थे। अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी में सर जो ठुमके उस आदमी ने लगाए हैं वो एक राजनेता को शोभा देते हैं। अरे शाहरुख खान ने एक बार कहा था कि भाई मैं भांड हूं और भांडगिरी से मेरा परिवार चलता है। शाहरुख खान राजनेता नहीं हुए थे तब तक ना, लेकिन राजनेता होने के बाद उचक उचक के सर एड़ी उचका उचका के ट्रांसजेंडरों की तरह, सॉरी सर मैंने ट्रांसजेंडर से तुलना कर दी, ये उससे भी गलीज आदमी है। अगर मैं इनकी तुलना सर सुअरों से करूं तो सुअर की बेइज्जती है सर। सुअर तो सर मलेच्छों को दूर रखता है। मैंने सुना है उत्तम नगर में लोगों ने सुअर पाल लिया है, हिंदुओं ने अपने घरों में। पूरे दिल्ली में ये देखने को मिल रहा है। तब बताइए। तो सर
सर आपने पूछा ना कि इसका हिस्सा, सर अरविंद केजरीवाल सुखबीर बादल के साले पे ये इल्जाम लगाते रहे, बाद में माफी मांग लेते, माफी वीर हैं एक नंबर के, कि जितना ड्रग्स पकड़ा जाता था अकाली दल की सरकार में, सुखबीर बादल उसमें से, सुखबीर बादल का साला जो मजीठिया जिसका नाम है, सरदार मजीठिया, उसमें से 90% ड्रग को बैकडोर से लेके बेच देते थे मार्केट में। फिर से वो सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बताया जाता है। उसी सिलसिले में सर एक पहलवान होते हैं, उनका नाम था जगदीश बुलावे, भी जेल से छूट के आए 15 साल की सजा काट के। वो बहुत बड़े ड्रग के किंगपिन हुए, पंजाब पुलिस में डिप्टी एसपी थे, अर्जुन अवार्डी रेसलर थे, 10 साल तक हिंदुस्तान में सबसे तगड़े थे अपने वजन में, डिप्टी एसपी थे, अर्जुन अवार्डी थे, भारतीय खेल में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड। आप म्यूट हैं। मैंने कहा अरे मैं म्यूट नहीं था, मैं तो दिमाग में सोच रहा था अरे बाबा इतना कुछ होने के बावजूद वो बताइए। एक बार 190 किलो हेरोइन के साथ बॉम्बे पकड़े गए थे। इतने महान खिलाड़ी हुए हैं, खेल में भी महानतम और ड्रग्स में भी महानतम। कुछ लोग तो बताते हैं कि हिंदुस्तान का सातवां सबसे बड़ा किंगपिन है। आजकल मैं देख रहा हूं कि पंजाब के दंगलों में उनका स्वागत हो रहा है, पंजाब में उनको बुला के दंगलों में उनका स्वागत किया जाता है। जिस आदमी ने पंजाब की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद कर दी नशे से, ऐसे व्यक्ति को पंजाब में दंगलों में बुला के, खेल आयोजनों में बुला के उसका स्वागत किया जा रहा है। सर ये हाल है पंजाब का। तो सर जिस स्टेट में आप एक ड्रग किंगपिन को खेल में बुलाकर उसका स्वागत करोगे, उसको सम्मानित करोगे, वो स्टेट क्यों नहीं बर्बाद होगी सर? आप मुझे बताओ। और सर एक आखिरी लाइन जोड़ दूं, ड्रग्स तक तो ठीक था सर, माफिया, टेररिज्म, एंटी इंडिया ड्राइव, इन सब में आज पंजाब की भागीदारी सर्वप्रथम है। नहीं वो तो लाजिम, आपने बिल्कुल सही कहा। जब दरअसल किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की भी दिक्कत हो जाती है, थायराइड भी पकड़ लेता है, और उसकी आंखों में बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर और शुगर उसकी आंखों में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो पंजाब में केवल ड्रग्स ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, या फिर देश विरोधी तमाम प्लान्स बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं, और इसका समय रहते वक्त अगर इलाज नहीं हुआ तो बहुत समस्या दे सकते हैं। बहरहाल नन्हे भाई आप हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे पर, आपने बात श्रीकांत भाई अपनी बात हाँ, को ना विराम देने से बस एक आखिरी लाइन जोड़ दूं, एक बड़ी सिंपल सी लाइन है जी सर। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, शरेआम रंगदारी मांगी जा रही है, और पंजाब के बड़े बड़े नेता, राजनेता, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी, डीजी भी सरेंडर कर चुके हैं, बुरी तरह सरेंडर हैं। तो फिर अब क्या होगा? फिर तो रब रखा तनु रब रखा। चलिए नन्हे भाई, अब रब रखा तो रब ही रखा है। आज के लिए इतना ही, लेकिन दर्शकों से अनुरोध है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम।